नमस्कार। मैं हूं मयंक सक्सेना और आप देख रहे हैं मीडिया विजिल। मीडिया विजिल पे जानना जरूरी है में आज हम बात कर रहे हैं संजय के बारे में। संजय संजय कौन है? क्या ये महाभारत का संजय है जो बैठ के दूर ही से युद्ध का हाल देख लिया करता था और धृतराष्ट्र को सुना दिया करता था? नहीं, ये पूरे समाज के धृतराष्ट्र हो चले जाने के दौर में वो संजय है जो युद्ध क्षेत्र में जाके खड़ा हुआ है और धृतराष्ट्र को बताने की कोशिश कर रहा है कि आपने जानबूझ के अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। आप धृतराष्ट्र नहीं, दरअसल आप भी गांधारी हैं। हम बात कर रहे हैं संजय राणा के बारे में। तमाम लोग बात कर रहे हैं, बहुत सारी बात हो रही है, पर हम ये बात करेंगे कि क्या संजय राणा हमारे लिए सिर्फ एक सबक है? क्या संजय राणा जिसकी तारीफ हो रही है और उसको शाबाशियां दी जा रही हैं, क्या हम एक समाज के तौर पे संजय राणा पर गर्व करने, कुछ भी कहने के अधिकारी हैं? क्या संजय राणा को देखकर हमारे मुंह से वाह निकलनी चाहिए या फिर हमारा सिर शर्म से झुक जाना चाहिए? कौन है संजय राणा? उत्तर प्रदेश, संभल, चंदौसी नाम का एक इलाका, चंदौसी क्षेत्र, और वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री गुलाब देवी जो विधायक हैं उस इलाके से, उनसे संजय राणा जो कि एक ग्रामीण पत्रकार है, एक नौजवान, वो सवाल पूछता है। सवाल का जवाब नहीं मिलता, सवाल के बदले जवाब में उसको मिलती है पुलिस की हिरासत, गिरफ्तारी, उस पे दर्ज हो जाता है केस। भाजपा युवा मोर्चा का एक कार्यकर्ता, एक नेता संजय राणा पर केस दर्ज कराता है। संजय राणा कौन है, एक बार आपको हम दिखा देते हैं। देखिए संजय को और सोचिए कि संजय कैसा दिखता है और फिर हम बात करते हैं उसके बारे में। ये संजय राणा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पुलिस कर्मियों के साथ हाथ में हथकड़ी लगी हुई है। हथकड़ी क्यों लगी है? संजय ने सवाल कर दिया था। सवाल किससे किया था वो बताएंगे। और देखिए संजय को, नौजवान है, दुबला पतला, देख के समझ में आ रहा है कि कोई बहुत मजबूत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि से संजय नहीं आता है, लेकिन संजय उसके बावजूद आंख में आंख डाल के मंत्री महोदया से सवाल करता है। कैसे सवाल करता है ये भी आपको हम दिखाएंगे और संजय किस स्पष्टता से सवाल करता है ये भी आपको हम दिखाते हैं। बुद्धनगर में एक भी बारात घर नहीं है, नहीं यहाँ पर सरकारी शौचालय की व्यवस्था है। और आपने कहा था कि मंदिर से लेके इस वाली रोड को पक्का कराओगी। आपने यहाँ से लेकर जो खंजा वाला रोड था इसे मैं पक्का कराऊंगी। अभी तक ये रास्ता इतनी कच्ची है, यहाँ बाइक तक पैदल वाले भी लोग परेशान हो जाते हैं। और गांव वालों की विशेष परेशानी ये थी कि आपने ये भी कहा था कि देवी माँ के मंदिर की मैं बाउंड्री कराऊंगी। आपने उसकी अभी तक सुनवाई नहीं करी थी। गांव वालों ने बहुत ही प्रेशर दिया था कि हम जा रहे हैं वहाँ पर, आपके कार्यालय भी गए थे, मगर उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी। आप बताइए, आप इसके बारे में क्या कहोगे? भाई सुनिए, आप अपना प्रचार कर रहे हैं, समस्या रख रहे हैं। समस्या केवल एक समस्या, क्योंकि यहाँ पर एक तो नहीं बताइए आपने, आप प्रचार कर रहे जी हैं। मैम एक बात बताइए, समस्या रख पा रहे हैं। आपने ये कहा था, अभी आपने कहा था कि अगर आप लोग खुद नहीं बताओगे, खुद नहीं बताओगे, मीडिया की तरफ पूछो कि विभाग का काम कब तक करोगे, जो आपने कहा था। एक मिनट, आप सर एक बात बताइए, जब तक जनता की आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी, आप कह रहे हैं कि इतना हमने काम कार्य करा दिया, एक गांव में बिल्कुल कार्य ही नहीं हुआ, तो क्या कराएंगे हम लिखित रूप में? भाई कौन कौन सहमत है आपके गांव में? बुद्धनगर वासी सहमत है या नहीं मेरी बात से? आपके गांव में विकास कितना हुआ है? बाबा हाथ उठाओ। बरातघर है कोई? अभी आमने सामने है, कोई भी बरातघर है? रास्ता है? बात रखना। तेरी निगाहें में बहुत देर से पहचान नहीं थी जी। जब तू वहाँ खड़ा था तब भी मैं तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी जी। और जब बात रखी है तो रखन दो बात। तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी जी ये सारी बात तेरी ठीक है जी जी। जो तूने कही है। अभी समय नहीं निकला है। ये गांव कुंदनपुर तो भूल गया। कुंदनपुर को कुंदनपुर भी मेरा है, कुंदनपुर भी मेरा है और बुद्ध नगर भी मेरा है। ये दोनों ही गांव मेरे हैं और इनमें जो जो बातें मैंने कही है धीरे धीरे ये उसके मजरे हैं। ये बुद्ध नगर, कुंदनपुर और ये खंडवा, ये सब जो शुरुआत मैंने की है तो वहाँ पर भी पूरी काम होगा। जो जो तुमने बताया सारे काम होंगे, मगर जैसे कि आपने जल्दी कहा, करूंगी। जैसे आपने कहा था आप शौचालय बनवा दो। तो आपने संजय को सुना, कुछ खास चीजें आपने वीडियो में नोटिस की? मैं आपको बताता हूँ, हिंट देता हूँ।
आप संजय को देखिए, संजय की क्लैरिटी, उसकी स्पष्टता देखिए। उसके सवाल पहले से तय हैं, उसे पता है कि वो क्या पूछ रहा है। संजय की तैयारी देखिए। संजय जो सवाल पूछ रहा है, जवाब के काउंटर क्वेश्चन उसके पास हैं। संजय के पास सत्य है, संजय के पास साहस है, और संजय के पास साफ गोई है। सवाल ये नहीं है कि संजय के पास ये है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए कि नहीं। सवाल ये है कि हमारे पास यही सत्य, यही साफ गोई और यही साहस है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि संजय जाकर मंच पर उपस्थित लोगों की इजाजत से ही वो सवाल पूछ रहा है, क्योंकि किसी तरह की कोई आपत्ति दर्ज नहीं करा रहा है। लेकिन संजय के खिलाफ जो एफआईआर होती है, उसमें जबरन मंच पर चढ़ने, आयोजन खराब करने की कोशिश, हिंसक हमले, मारपीट और धमकी देने का मामला दर्ज कराया जाता है। अब मंत्री महोदया को भी सुनिए ध्यान से। मंत्री महोदया जो है, पीछे जाइएगा इस वीडियो में और सुनिएगा मंत्री महोदया क्या कहती है। वो कहती हैं, मैंने तो तुझे जब देखा था तभी समझ गई थी तू कुछ करने वाला है। क्या किया संजय ने? प्रश्न ये है कि आखिर मंत्री महोदया ये कैसे कह सकती हैं? सवाल ये बिल्कुल नहीं है कि संजय में ये हिम्मत कहां से आती है। एक नागरिक होने का अर्थ ये साहस रखना होता है। सवाल ये है कि एक मंत्री में ये दुस्साहस कहां से आता है कि वो पलट के संजय से एक जेन्युइन सवाल पे ये कहे कि मुझे पता था तो कुछ गड़बड़ करने आया है। आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या? संजय के खिलाफ ये सवाल करने के बाद एफआईआर हो गई, और एफआईआर के बाद संजय को भेज दिया गया पुलिस की हिरासत में, जहां वो जमानत के लिए खड़ा हुआ था। संजय की जमानत हो चुकी है, लेकिन चलते हैं, सुनते हैं जमानत के लिए गए संजय ने क्या कहा। क्या गिरफ्तार होने के बाद संजय की आंख में किंचित, एक बार ये भी सुन। मैंने मंत्री जी से सवाल जवाब किया था। उन्होंने कहा था कि 75 लाख एक गांव की तरक्की के लिए दिए जा रहे हैं और वहां पर 10 लाख का हिसाब भी नहीं है। ये सवाल पूछने के बाद इसी बात के ऊपर यहाँ लाया जाएगा। आया अच्छा, तो हथकड़ी लगा के यहाँ पे क्यों लाएंगे? मंत्री जी ने खुद इसके लिए कहा है कि इस लड़के ने मुझसे क्यों सवाल जवाब किए। बुला रहे हो भी? लेकिन एफआईआर जो तुम पे दर्ज हुई है वो किसी शुभम राकम ने कराई है, ये कहने पर कि आपने वहाँ मंच पर चढ़ गए बदतमीजी की किसी से। नहीं, मैं मंच पर नहीं चढ़ा हूँ। मैं पीछे इजाज़त ली थी मैंने डॉक्टर प्रेमपाल से, सचिव साहब से, सबसे मैंने इजाज़त ली है। उसके बाद मैंने कुछ जानकारी ली उसकी किस चीज़ की इजाज़त दी आपने? कि इनसे बात कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, तो वो तो ये कह रहे हैं कि आपने वहाँ गाली गलौज करी किसी से। गाली गलौज मेरे पास वीडियो है कि सबूत है, और किसी के पास गाली गलौज की हो तो इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। तो क्या मानते हो एफआईआर कैसे दर्ज हुई आप पे? आपने कोई गलत हरकत की वहाँ पर? बिल्कुल नहीं किए, कोई गलत हरकत नहीं की है। जब आपके बारे में कोई गलत न्यूज़ दे रहा है कि हम यहाँ पर इतना विकास कर दिया और आपने कुछ भी नहीं किया, तो बताइए आप ऑब्जेक्शन उठाएंगे नहीं उठाएंगे? अब आपको कहाँ लाया गया है? कहाँ लाया गया आपको? पुलिस पकड़ के लेकर आई आपको? अरे पुलिस पकड़ के लेकर आई आपको? जी हाँ, कहाँ से? मेरे गांव से। कब लेके आई? कल। आज दूसरे दिन भी पुलिस हिरासत में हो? जी अब यहाँ क्या करने आए हो? जमानत कराने? हाँ जी, हाँ जमानत जी। होगी था। एक कॉन्ट्रास्ट और देखिए। संजय ग्रामीण है, गांव से आता है, शहरी नहीं है हमारी तरह, आपकी तरह। उसको देख के लगता है कि शायद आपकी हमारी तरह शिक्षा का प्रिविलेज उसको नहीं मिला होगा, यानी कि उतनी उच्च शिक्षा का। संभव है कि वो बहुत पढ़ा लिखा हो, उसके बावजूद संजय को देख के लगता है कि शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक किसी भी तौर पे वो हमारी आपकी तरह सक्षम नहीं है। वो हमारी आपकी तरह भाषा नहीं रखता है। उसके बावजूद क्या हम संजय हो पाते हैं? क्या हम एक समाज के तौर पे जरूरी सवाल पूछ रहे हैं? क्या हम एक समाज के तौर पे जरूरी सवाल पूछ रहे हैं? क्या हम चुप्पी नहीं साधे बैठे हैं? और अब इन तीनों के बीच संजय को खड़े देखिए। संजय हमारे समाज का भी सपना है कि उसे कैसा होना चाहिए। संजय हमारी मीडिया का भी आदर्श होगा, या सपना होगा कि उसे कैसा होना चाहिए। हम दोनों ही, समाज और मीडिया, वैसे नहीं हो पा रहे हैं जैसे संजय है। मीडिया की छोड़ दीजिए, उसके व्यावसायिक और बहुत सारे राजनीतिक हित हो सकते हैं। मेरा सवाल हम सबसे है, अपने आप से है। हम क्या कर रहे हैं? क्या हम अपने आप को एक नागरिक मानते हैं? एक नागरिक अगर हम अपने आप को मानते हैं, तो हम संजय जैसे क्यों नहीं हो पा रहे? हम संजय की तरह सवाल क्यों नहीं कर पा रहे? हम संजय की तरह आंखों में आंखें डाल के सच कहने का साहस क्यों नहीं जुटा पाते हैं? हम संजय की तरह हाथों में हथकड़ियां लेकर भी अपनी बात पर अड़े रहने का हुनर क्यों नहीं जानते? हथकड़ी तक तो खैर हम जाते ही नहीं है। हम
चुप्पी साधे रहते हैं, हम बोलने तक भी नहीं जाते हैं। क्या हम अपनी नागरिकता को खोते नहीं जा रहे हैं? क्या हम केवल वोट डालने से एक नागरिक हैं? राजनीति की इस साजिश को समझिएगा, वो लोकतंत्र को चुनाव में बदल रही है। अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो आपको लग सकता है कि कोई भाषण है, कोई कक्षा है या कोई मन की बात है, पर गौर से सुनिएगा और इसको बार बार याद करने की कोशिश कीजिएगा। लोकतंत्र, हम जैसा इसको धीरे धीरे बनने दे रहे हैं, कुछ वक्त बाद अगली पीढ़ी के लिए ये सिर्फ चुनाव, पार्टी, हार और जीत और सरकार के फैसले रह जाएगा। लोकतंत्र लेकिन क्या है? लोकतंत्र चुनाव नहीं है, लोकतंत्र चुनने का अधिकार है। लोकतंत्र वोट नहीं है, लोकतंत्र वोटर है। और वोटर इसलिए है क्योंकि नागरिक जो है वही वोटर है। लोकतंत्र बहुमत की जीत नहीं है, उसका शासन नहीं है, वो अल्पमत का सम्मान भी है। उसको उसके लिए अपनी बात रखने की आजादी भी है। लोकतंत्र सत्ता नहीं है, सत्ता का निर्माण नहीं है। लोकतंत्र विपक्ष है, क्योंकि विपक्ष के बिना लोकतंत्र नहीं हो सकता, वो राजतंत्र है। विपक्ष का मतलब कोई नेता नहीं है, पार्टी नहीं है। विपक्ष का मतलब है लोग। लोग जो तय करेंगे सरकार कैसे चलेगी और विपक्ष क्या मुद्दे उठाएगा। लोकतंत्र संसद नहीं है। लोकतंत्र संसद के सदनों में असंतुष्टि है, उस पर सवाल है, जवाब है, उस पर बहस है और घुटनों पर आती हुई सत्ता है। लोकतंत्र कोई जवाब नहीं है, लोकतंत्र सवाल है। सवाल जिसे उठाने की आजादी है, सवाल जिसे पूछे जाने का साहस है। लोकतंत्र सिर्फ अधिकार नहीं है, वो अधिकारों के ना मिलने पर उनकी लड़ाई है और नए अधिकारों के बारे में सोचना भी है। लोकतंत्र कोई फैसला नहीं होता है, लोकतंत्र में विमर्श होता है, बहस होती है और फिर एक रास्ता होता है, बीच का भी हो सकता है या किसी एक और का। लोकतंत्र देश नहीं है, लोकतंत्र सरकार नहीं है, प्रधानमंत्री या कैबिनेट या राष्ट्रपति भी नहीं है। लोकतंत्र है इन सब पर सवाल करने की आजादी। लोकतंत्र में चुने गए पर सवाल ना उठाना लोकतंत्र से अन्याय और धोखा है। लोकतंत्र का अर्थ ही ये है कि जिसको हमने अपने खर्च पर नियुक्त किया है, उसकी परफॉर्मेंस पर, उसके प्रदर्शन पर, उससे सवाल करें। लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन, लोगों का विपक्ष, लोगों की नीतियां। और लोक का अर्थ सिर्फ वो लोग नहीं है जो सत्ता पक्ष की ओर हैं या बहुमत में हैं, वो लोग भी हैं जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पमत हैं, किसी और नहीं है। लोकतंत्र धर्म मानने की आजादी भर नहीं है, लोकतंत्र धर्म ना मानने की आजादी भी है। वो धर्मनिरपेक्ष होकर ही लोकतंत्र हो सकता है, वो लैंगिक या जातीय रूप से निरपेक्ष होकर ही लोकतंत्र हो सकता है। छोटे में कहें, लंबी बात कहने के बाद, तो लोकतंत्र का मतलब है आप, मैं, संजय राणा, हम सब, जनता। जनता ही सरकार है, जनता ही असली विपक्ष है, जनता ही संविधान है जिसको संविधान की प्रस्तावना में वो आत्मर्पित, अधिनियमित और अंगीकार करती है। जनता ही बहुमत है, जनता ही अल्पमत है, जनता ही देश है और इसलिए ये अभिव्यक्ति की आजादी भी है। भले ही वो तमाम प्रचलित मान्यताओं के खिलाफ हो, वो रहने, समझने, पढ़ने, खाने, ओढ़ने, पहनने या फिर इनमें से कुछ भी ना करने की आजादी भी है। ये आपको समझ में नहीं आता है तो आपको ये समझना होगा। और आपको लगता है कि हम जहां रह रहे हैं वो लोकतंत्र नहीं रह गया है, तो हमको छीनना होगा, पर छीनेंगे कैसे? संजय राणा की एक बार फिर से संजय राणा को देखिए। संजय राणा, जैसा कि हमने अपने वीडियो के नाम में कहा, अगर लोकतंत्र की कोई पाठशाला हो, कोई स्कूल हो, तो संजय राणा एक शिक्षक है। संजय राणा एक आदर्श शिक्षक है। संजय राणा से हम सीख सकते हैं। संजय राणा के सामने हम सिर झुका के खड़े हो सकते हैं। संजय राणा हम सबके लिए एक शिक्षक होना चाहिए, लोकतंत्र के उस स्कूल का। लेकिन संजय राणा के सामने खड़े होके हम संजय राणा से ये नहीं कह सकते कि शाबाश। हम संजय राणा से ये नहीं कह सकते कि हमें तुम पे गर्व है। हमें संजय राणा के सामने सिर झुका के खड़ा होना होगा, क्योंकि हम एक समाज के तौर पे, मीडिया के तौर पे संजय राणा के सामने नतमस्तक खड़े हैं, क्योंकि वो साहस एक समाज के तौर पे हम नहीं जुटा पा रहे हैं। और इसलिए लोकतंत्र की पाठशाला, उसको वर्चुअल मान ले, रियल मान ले, उसमें खड़े होके संजय राणा जैसे शिक्षकों से सिर झुका के हम सीखें और इस देश को, इस लोकतंत्र को बचा लें। जानना जरूरी है हमें। आज बस इतना ही, सिर्फ इतनी ही बात करनी थी। फक्र करने और तारीफें करने के इस दौर में हम ये ना भूल जाएं कि संजय राणा जैसे लोग अपना कद हम सबसे कहीं बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि उनकी आंखों में खौफ और होठों पे वो चुप्पी नहीं होती जो हम सबके होठों पे आ गई है, हम सबकी आंखों में दिखाई देने लगी है।
बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया विजिल देखने का। यूट्यूब पे हमको सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ट्विटर पे और फेसबुक पे, और आपका साथ रहेगा तो हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे।